दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आज मैं आपके सामने कल जो मैंने जो न्यूज़ बताई थी, जो खबर बताई थी शिक्षा घोटाले की, उसकी आज मैंने फिर से एक नई पड़ताल की है। आज मैं डॉक्टर वैशाली जामदार से मिलने गया तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया। कल हमारी टीम वहाँ जब गई थी, हमारा प्रतिनिधि जब गया हुआ था वहाँ, तो उस समय हमारे जो कैमरामैन है नीलेश पशी ने, इन्होंने स्पाई कैम शुरू कर दिया हुआ था, जिससे जो जामदार मैडम ने जो कुछ नहीं बताना था या जो भी उन्हें लग रहा था कि वो हमारे प्रतिनिधि को किस तरीके से गुमराह कर सकते हैं, वो सारी जानकारियाँ उन्होंने स्पाई कैम पर दे दी हुई थी। लेकिन जब वो न्यूज़ लगी तो आज जब हम उनसे मिले और तो उन्होंने हमें उसी न्यूज़ का संदर्भ लेते हुए उन्होंने कहा कि यह जो इंक्वायरी मैं कर रही हूँ ये थोड़ी गोपनीय तरीके की है करके मैं आपसे यह सारी चीज़ें नहीं बता सकती। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो डॉक्टर वैशाली जामदार करके उपसंचालक है, यह अभी जो आप देख रहे हैं बाल भारती भवन है, यह इसी बाल भारती भवन में वो बैठती है। और जब हम उनसे इस पूरे मामले की जब जांच के हमने उनसे जब सवाल किए तो मेरा जब उनसे पहला सवाल था कि मैडम आपके कार्यालय से एक जांच का एक आदेश निकला हुआ है जिसमें आपने कुछ जानकारियाँ मांगी है। तो जामदार मैडम का कहना ऐसा हुआ था कि वो जो भी यहाँ से जो उन्होंने हमने जब उनको बताया कि भाई आप जो भविष्य निधि का जो कार्यालय है वह कार्यालय वहाँ से यहाँ प्रस्ताव आपके यहाँ भिजवाए जाते हैं और वो प्रस्तावों के आधार पर ही आप सारी जो स्कूल की जो आइडिया बनानी रहती है, जो स्कूलों को मार्किंग देने का काम होता है, या जो अध्यापक होते हैं उन अध्यापकों का यहाँ से ही अकाउंट ओपन किया जाता है। ऐसा हमने जब उनसे सवाल का जब जवाब उसका पूछने का प्रयास किया तो उन्होंने हमें एक साफ और सीधे तौर पर हमें बताया कि यह जो भविष्य निधि का जो कार्यालय होता है, यहाँ वो स्कूल के जितने भी प्रस्ताव आते हैं वो प्रस्ताव हमारे तरफ शिक्षण अधिकारी के माध्यम से आते हैं, लेकिन वहाँ से शिक्षण अधिकारी के यहाँ से केवल एक छोटा सा कागज़ आता है और जिस आधार पर हम लोग यह आइडिया उनकी जनरेट करा देते हैं और उन्हें स्कूलों को आइडिया मिल जाती है और जो अध्यापक होते हैं उनके पगार के जो बिल वगैरह का जो ये होता है अकाउंट होता है वो ओपन हो जाता है। ऐसा उन्होंने हमें कहा कि हमारे पास उसकी पूरी तौर पर जानकारी नहीं होती कि उनके प्रस्ताव में, क्योंकि क्या होता है कि शिक्षण अधिकारी जो होता है यह क्लास 1 की पोस्ट का अधिकारी होता है और यह वहाँ से जो जानकारी भेजता है वह एक कागज़ पर होती है जानकारी और उसी कागज़ के आधार पर हमारे यहाँ से यह प्रक्रिया होती है। तो उनका ऐसा कहना था कि यहाँ हमारे पास यह कागज़ मुहैया नहीं होने की वजह से हमने ये लेटर दिया है। लेकिन मैं इसमें आपको एक चौंकाने वाली बात बता दूँ कि जो भविष्य निधि का जो वहाँ का जो पदभार, गोंदिया के ऑफिस का जो पदभार संभालते हैं जीप काटे करके, जिनका कई एफआईआरों में नाम भी आ चुका है, कई थानों में उनके खिलाफ जहाँ स्कूलों की ये जो भर्ती घोटाला हुआ है शिक्षा का, इस घोटाले में जहाँ पुलिस कंप्लेंट हुई है वहाँ भी इस जो जीप काटे हैं इनका नाम उसमें भी लिखा गया हुआ है और इन्हें भी वहाँ दोषी बनाया गया हुआ है, पार्टी बनाई हुआ है। जीप काटे का ऐसा कहना था कि मेरे यहाँ से केवल फाइलें प्रस्ताव के तौर पर सीधा वो मेरे यहाँ जमा होती है और जमा होने के बाद वो यहाँ से फाइलें मैं शिक्षा विभाग के शिक्षा अधिकारी यहाँ भिजवाता हूँ और वहाँ से वो नागपुर ऑफिस उप विभागीय के यहाँ चली जाती है। ऐसा जीप काटे ने हमें एक राइट टू इंफॉर्मेशन के कागज़ में लिखित तौर पर दिया हुआ है यह जानकारी। लेकिन जब हमने जीप काटे से इसका सवाल का जवाब पूछा तो जीप काटे अपनी बगले झांक नजर आया हुआ है, क्योंकि जीप काटे के पास इस सवाल का उसके पास भी जवाब नहीं था। फ़ोन पर वो हमको ज़्यादा जानकारी दे नहीं सका क्योंकि उसने एक हमें बताया कि मैं अभी काम में हूँ करके। हालांकि हमारे प्रतिनिधि या हमारे जो भी अभी टीम है, हमारे चैनल की टीम जीप काटे
खाते से जाकर इस पूरे मामले की जानकारी लेगी और जांच करेगी। रहा सवाल डॉक्टर वैशाली जामदार जो मैडम है, यह इनका कहना ऐसा था कि यह जो पूरा मामला है यह आप लोगों ने तो जो बताया, मुझे गानार करके जो विधायक है उन्होंने भी हमें बताया, और यह सारे प्रक्रिया की अभी हम जांच कर रहे हैं, हर एक तरीके की जांच करेंगे। मैंने लेकिन वैशाली जामदार मैडम से जब रूबरू मिलकर जब मैंने इस सारी चीज़ें की उनको हकीकत बताई, तो उनको मैंने जब बताया कि मैडम यह जो सारा जो प्रक्रिया जो है, मांढरे करके जो पूर्व शिक्षण अधिकारी है उन्होंने 24/8/2018 का जो GR है उसके आधार पर यह नियुक्तियां दी हुई है, ऐसा उनका भी कहना है। लेकिन जब हम ज़मीनी तौर पर जब स्कूलों में गए तो स्कूलों में पता चला कि यह जो टीचर है वहाँ मौजूद भी, यानी जो अभी हाल ही में विराजित हुए हैं उन्हें हाल ही में पदस्थ किया गया है, उसके पहले वो टीचर उस स्कूल में काम भी नहीं करते थे। ऐसे वहाँ के बच्चों ने, गांव वालों ने भी हमें यह सारी जानकारी बताई हुई थी और उनके बयान भी हमने रिकॉर्ड करके रखे। लेकिन इसमें एक मज़े की बात यह है कि जितने भी पंचायत समिति स्तर पर उप शिक्षणाधिकारी की पोस्ट पर बैठे हुआ जो ब्लॉक डिवीज़न ऑफिसर होता है, BO बोला जाता है उसे, तो उन्होंने सारे स्कूलों के रजिस्टरों पर जिनकी इनकी जो 3-3, 4-4 साल पुराना जो रिकॉर्ड बनाया गया है, जो टीचर वहाँ नए से लगे हैं और उन्हीं टीचरों का पुराना बैकडेट में जो उनको उनकी नियुक्तियाँ दिखाई गई है, तो वह सारी चीज़ों पर जब हमने उनको मैडम को कहा कि जब आपके ही वीडियो लेवल पर यह सारा जो मामला है यह वहाँ इस तरीके से फर्जीवाड़ा भी किया गया है, तो वैशाली जामदार मैडम का कहना ऐसा हुआ था कि हम इस पूरे मामले की विस्तृत जांच करेंगे और जांच करने के बाद हम भी जो गाँवों में स्कूल है, बच्चे हैं, उनसे भी इनके बयान दर्ज किए जाएंगे, ताकि जो सच है, यानी वहाँ अगर जो नियुक्तियाँ दी गई है वह अगर सच में बिना नियम को तोड़े अगर दी गई होगी तो उसे हम राइटअप में ये करेंगे कि वह सारा जो जांच है वो बराबर है। लेकिन अगर जहाँ भी दोषी होते हैं उन पर मैडम का कहना ऐसा हुआ कि मैं सख्त कार्रवाई करूँगी करके। हालांकि वो हमारे कल के स्टिंग ऑपरेशन के कैमरे की वजह से काफ़ी डरी हुई सी भी लग रही थी, क्योंकि उन्होंने, मैं जब उनके ऑफिस में पहुँचा तो उन्होंने साफ तौर पर हमारे कैमरामैन को कह दिया था कि आप कैमरा नहीं ऑन करेंगे, क्योंकि मैं कैमरे के सामने कोई भी जवाब नहीं दूंगी। लेकिन मैंने उन्हें सीधे तौर पर कहा कि आप उप संचालक के तौर पर इस कार्यालय का पदभार संभालती है और आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अगर आपके विभागों में कोई भ्रष्टाचार होता है तो उसकी आपको प्रेस को पूरी जानकारी देनी होती है। हालांकि वह अपने आप को बचाव पक्ष पर रखते हुए मैडम ने का ऐसा कहना था कि भाई मैं जो भी किया है, मैंने जो भी अभी तक के जो भी जानकारी दी है या जो भी अभी तक के एक्शन हुआ है वो पूरी तरह से सच है और उसमें मैंने कहीं भी दोषियों को बख्शने का काम नहीं किया है, ऐसा उन्होंने ही हमें बताया हुआ है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज़। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। देखते रहिए MNS। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News.